पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला तो सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट से लेकर रोड से लेकर तमाम जगह बिखरा हुआ है और उसको कोई समेटने की बात नहीं कर रहा है। जो जा रहा है उसके पास बोल रहा है कि हमारे पास सबूत ही सबूत है। कभी बीआई विजेंद्र बोलते हैं कि हमारे पास सबूत है, कभी बाबा खान बोलते हैं कि सबूत है। जिसके पास जाओ सिर्फ सबूत ही सबूत है। मैडम है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक होंगे या नहीं होंगे, मामला क्या है, क्या होना चाहिए आगे चलकर, क्योंकि महिला विकास मंच टीम हमेशा पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में एक्टिव रही है, चाहे वो मैनेज कराने का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो। मैडम ये बताइए कि सबसे पहले सवाल है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले में आपका राय क्या है, क्या हो रहा है जो रोड पर और कोर्ट पर जो मामला घसीटा जा रहा है? देखिए, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है समाज में और ये नहीं होना चाहिए। पहली बात, पवन सिंह से एक ब्लंडर हुआ जो वो चुनाव के बाद, अगर ज्योति को नहीं आगे ज़िंदगी में कैरी करना था तो चुनाव के बाद उसे लेके ही नहीं जाना चाहिए था कि ठीक है भाई, हमने तो आपको चुनाव के लिए बुलाया था, अब आप एक अच्छे दोस्त की तरह आपने हमारे चुनाव को संभाला, उसके लिए तहे दिन से शुक्रिया। चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती। अब इतना मोहब्बत जता के वो भी इंसान सोच रहा होगा कि सही में मेरे से गलती हो गई। अब इतना सब चीज़ करने के बाद उसके बाद भी ज्योति की यहाँ गलती क्या है कि अगर पवन सिंह, उनको पता चल गया होटल में किसी लड़की के साथ हैं जो उन्होंने बताया, तो इतना एकदम पीछे नहीं पड़ सकते। वो प्रोफेशनल जिस तरह का उनका काम है, वो आए दिन 4 गो चुचुंदरी सब लटकल रहेगी। ये सब भी ऐसा है कि ये लोग को भी नहीं लगता है कि भाई इतना विवाद चल रहा है तो थोड़ा प्रोफेशनल दूरी बनाए। अभी है ना एक बच्ची जो एक गाने में की है, वो कितना अपना काम की अपने घर में चली आई। तो उसी तरह की सभी जो उनके करीबी लड़कियां जाती हैं उनके करीब, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा दूरी मेंटेन कीजिए। अब जब वो विवादित हैं तो थोड़ा ये सब मत कीजिए। तुरंत उनका घर बसना था तो फिर भले किसी, हम तो जानना चाहेंगे कि उस दिन कौन लड़की थी वहाँ, तो उसी को फिर हम टारगेट लेंगे। बिल्कुल। हाँ, हालांकि इसका तो खुलासा नहीं हो पाया था कि कौन लड़की को होटल में पवन सिंह लेकर जा रहे थे, लेकिन मैडम का एक बात कहना है कि 2-4 को छुछुंदरी हमेशा लटकी हुई रहती है। हालांकि क्या लगता है कि मैम ऐसा ऐसा लड़कियों की वजह से ही पवन सिंह का घर में बहुत सारा मतलब कि मामला लोचा फंस रहा है? नहीं फंस रहा है। अब ये चीज़ें छुपा छुपी नहीं करनी चाहिए। पवन को भी इन सब चीज़ों से बहुत सबक लेना चाहिए कि भाई अब हमको लड़कियों से दूरी बना के रखना चाहिए। हालांकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हर लड़की बिस्तर पे नहीं आती है, लेकिन हाँ, पवन सिंह का जो है ना एक अलग अंदाज, कभी गाल छू दिए, कभी इधर छू दिए, कभी उधर छू दिए, तो वो कभी मजाक कर लिए स्टेज पे, ये वो उनका इसको कहते हैं फूहर अंदाज। तो ये अंदाज पे भी उनको रोक लगानी चाहिए, क्योंकि राजनीतिज्ञ भी हो गए हैं और इन सब चीज़ों से अगर दूरियां वो ना बनाएंगे, और एक ड्रॉबैक तो जीवन में उनके है ही, वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहूँगी, तो इन सब चीज़ों से उनको दूर होना पड़ेगा। अच्छा मैम, ज्योति सिंह का जिस तरीके से रोना आप देख सकते हैं, जो रूम में लाइव आई थी, और पवन सिंह पर जितना आरोप लगाए हैं, क्या पवन सिंह 100% उतना गलत है या फिर? देखिए, ना तो कोई 100% सही है इस धरती पे, चाहे ज्योति हो, पवन हो, मैं हूँ, आप हो, ना 100% कोई सही है ना गलत है ना। सब में कमियां होती हैं, सब में। अब आपका, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा ये होना चाहिए कि अगर उसमें ये कमी है तो उसके कमियों पे पर्दा डाल के, या तो उनके कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट कीजिए, या तो फिर एक्सेप्ट मत कीजिए। नहीं कर सकती हैं, आपका प्रिंसिपल हर्ट होता है तो आपको नहीं करना चाहिए। आप आराम से अपना रास्ता अलग कीजिए, लेकिन किसी को नीचा दिखा के इस धरती पे ना तो कोई व्यक्ति ऊपर उठा है ना उठ सकता है। तो क्या लगता है कि एक दूसरे को लोग नीचा दिखाकर राजनीति में आना चाहते हैं, या फिर या पवन सिंह हो या फिर ज्योति सिंह हो? अगर राजनीति का स्तर ये है तो ये बहुत ही ओछी स्तर है। अगर किसी के दिमाग में दोनों में से ये है कि उसको नीचा दिखा के हम रोटी सेक लेंगे, इसलिए तो रोटी नहीं सेक पा रहे हो। इधर जा रहे हो उधर टिकट नहीं, उधर जा रहे हो उधर टिकट नहीं। ये आखिर तुमने जिसके भी बहकावे में आके ये सब किया, या तुमने अपने मन से किया, तो इसका ड्रॉबैक भी तो होता है ना। तो पवन सिंह का मैम बयान आया है कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए इस हद तक आप गिर सकती हैं, मुझे उम्मीद नहीं था। यानी कि क्या लगता है कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए पवन सिंह को ऐसा? अब देखिए, ज्योति सिंह में जो हो गया है कि इतने सारे इमोशनल उसको सपोर्ट मिल गए। बस मैं यही ज्योति को समझाना चाहती हूँ, सोशल मीडिया तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। 10 दिन का मसाला है, ख़त्म हो जाएगा।
10 दिन बाद लोग तुमको भी भूल जाएंगे, पवन सिंह को भी भूल जाएंगे। आप अगर 5 रील देखते हैं, 5 रील, और आपसे 5 मिनट बाद हम पूछेंगे कि पहला रील कौन सा देखा, तो आप भूल जाइएगा। बहुत सोचना पड़ेगा आपको दिमाग में कौन सा था पहला रील। तो ये रील की दुनिया चल रही है, यहाँ याददाश्त लोगों के ख़त्म हो रहे हैं ये मोबाइल के चक्कर में, और सबसे बड़ा याददाश्त कम होने, इसलिए ये सारी चीज़ें 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। बहुत तो आप पवन को खूब जलील कर लीजिए, अंत तक चले जाइए, या पवन आपको जलील कर ले। ये जलील करने के चक्कर में पता चला जो भी कुछ अच्छा होना है वो भी बुरा हो जाएगा। इसलिए अब मुझे लगता है इस गंदगी पे पूर्ण विराम लगना चाहिए और न्यायिक बातें होनी चाहिए, न्यायालय से बातें होनी चाहिए या थाना से बातें होनी चाहिए, जो भी वो हो न्यायिक बातें हो। या जैसे कि पवन सिंह के द्वारा संदेश आया कि उनके तरफ से मैं और ज्योति के तरफ से बबीता बैठ के निर्णय लें वकीलों के साथ, जो भी बातें हों। तो 2 दिन बाद ज्योति ने भी हमें ये संदेश दिया कि ठीक है मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पटना में बैठूंगी। तो ठीक है, ये संदेश फिर मैंने अपने पेज से जारी किया कि ठीक है अब आप लोग बैठ जाओ। फिर उधर से मैसेज आया कि हम 2-4 दिन के बाद पटना आ रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ बैठने वाले? बैठना चाहिए, बिना बैठे तो भाई गुजारा ही नहीं है। आर या पार के लिए भी तो बैठना पड़ेगा। आर होगा तो भी बैठिएगा, पार होगा तो भी बैठिएगा, बिना बैठे कुछ हो पाएगा? मैम सवाल है कि पवन सिंह एक बात को बोले थे कि महिला का आंसू सबको दिख जाता है और महिला का रोना सबको दिख जाता है, लेकिन एक मर्द के अंदर कितना दर्द होता है, मर्द के आंसू को कोई नहीं, चाहे उसके दर्द को कोई नहीं समझ पाता है। बात तो सही है। अगर ज्योति को दर्द है तो पवन को भी दर्द है। ये बात एक पत्नी को भी समझनी चाहिए कि हम अगर जलील भी कर रहे हैं और रिश्ते बचाने की भी, एक तरफ जलील कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते रहेंगे तो उन्हीं के साथ रहेंगे, कि ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं। आप उनको खूब जलील कीजिए, उनको एकदम बर्बाद कर दो आप, तो फिर रहने का फिर सवाल पैदा नहीं होता ना, फिर तो रिश्ते खराब ही होंगे ना। और देखिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति आपके इस पचड़े में नहीं पड़ेगा, और ना कोई भी पहला दुनिया का व्यक्ति है पवन सिंह। आइए ना, महिला विकास मंच ऑफिस में डेली महीने में हजारों केसेस रहते हैं, लेकिन अगर आज पवन सिंह एक सरकारी कर्मचारी होता, क्लर्क होता, तो आप इस तरह माइक लेके मेरे पास बैठे रहते क्या? तो रोज बैठिए, अभी भी 2 फाइल अभी आपके सामने आया, बैठिए, इसके पति से भी दर्द सुनिए, पत्नी से सुनिए, नहीं। लेकिन चूंकि वो सुपरस्टार हैं, तो सुपरस्टार आइडियल हैं, तो इसलिए ये मामला इतना हाईलाइट हो गया। अदरवाइज क्यों होता? नहीं होता फिर। और भी उनकी पत्नी है इसलिए। अरे देखिए, मैं आपको बता दूं, पति पत्नी का झगड़ा है जो सुलझने वाला नहीं है। एगो होता है ना, पति पत्नी के झगड़ा, जे परे से लबड़ा, वही सब का सब लबड़ा बन के रह जाएंगे, हम भी अपना लबड़ी बन के रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। पति पत्नी के झगड़ा, जे परे से लबड़ा। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम तो बिना इंसाफ दिए छोड़ कर नहीं करेंगे। तो ला फिर खेल वाला बात कर दिए। वो क्या इंसाफ दिलाएंगे? इसमें है प्रशांत किशोर की हिम्मत की पति पत्नी के विवाद पे कुछ बोल दें? कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोलेगा। मोदी जी को यही काम रह गया, योगी जी को यही काम। कितना विधायक, कितना मंत्री का केस अभी पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा है, पहला थोड़ी है ये। तो इस पे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं, क्योंकि देखिए पारिवारिक किशोर जी का कहना था कि बहुत सारी महिलाएं हमसे मिलना चाहती है जिनको इंसाफ चाहिए, तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूं। तो हम भेज देते हैं 100 गो महिला। जाइए प्रशांत, 1 गो को आप न्याय दिला दीजिए तो कल से हम 10 गो को भेज देंगे, यहीं से भेज देंगे। जाइए, प्रशांत भैया से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। देखिए, सब लोग इसमें लेंगे रोटी सेकने के लिए, हाँ सब करेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। जितना ज्योति भाभी जिंदाबाद करके बेचारी को बर्बाद कर दिया सब। हम शुरू से बोल रहे हैं कि ज्योति को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का आलम बना के सब रख दिया, और कुछ नहीं। बिजनेस ड्राइवर्स की लड़ाई है, जो कुछ लोग हैं जो जिसके कहे पे ज्योति चल रही है, और इसमें सुधीर सिंह नहीं है। मुझे पहले लगा था कि सुधीर सिंह के कहने पे चल रही, लेकिन दिल्ली में जो 3 दिन हम बैठे, 3 दिन में हमको पता चल गया कि सुधीर सिंह इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं। बोले नहीं भाई, वही उन्हीं का ये टोन था, मियाँ बीबी के झगड़ा, जे पड़े से लबड़ा। हमरा ना सुनना था, हम एक बड़े भाई की तरह बोले, सुनना है सुनो, नहीं सुनो। हम भी वही बोले, हम एक बड़ी बहन की तरह बोल रहे हैं, सुनना है सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ, हमको क्या। एक सवाल और है कि पवन सिंह का कहना है कि मेरा भी मन करता है कि मैं जब भी दरवाज़ा खोलूँ तो मेरा बेटा खोले या बेटी खोले, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मतलब कि कुछ इशारे में बहुत सारा ये बात वो कहना चाहिए। तो ये बात उनको समझना ना चाहिए कि बहुत तपस्या करनी पड़ती है घर बसाने के लिए। तो वो तपस्या का पाठ आप काहे नहीं पढ़ के बैठे हुए हैं? उस पेज पे वो तपस्या क्यों नहीं आ रहा है कि एक घर बसाने के लिए बहुत सारी तपस्या, और एक घर जो है सासू माँ बसाती हैं। एगो अम्मा जी से भी हमको दुख है कि अम्मा जी
कुछ में भी स्टेप नहीं लेती हैं, कुछ में भी वो आगे नहीं आती हैं कि नहीं थोड़ा एक दो थप्पड़ लगाएं पवन सिंह को कि ये सब क्या कर रहे हो, बार बार तमाशा, अब यही मेरी बहू बन के रहेगी, तो ये भी नहीं करते। तो इस सब में मत बोलिए, बेकार है सब। तो चलिए, बीना मानवी जी का साफ कहना है कि ऐसे ऐसे मामले सोशल मीडिया पर गंदे चीज़ें को जिस तरीके से लोग बात को रखे हैं, दोनों का मामला मतलब कि कोर्ट से लेकर रोड से लेकर तमाम जगह घर की चीज़ें बाहर आ गई है। अब पवन सिंह ज्योति सिंह को रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अब अंदाजा यही है, लेकिन 3-4 दिन में पवन सिंह पटना बैठेंगे, ज्योति सिंह बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या फिर डिवोर्स होगा दोनों का, या फिर एक होंगे। लेकिन पटना आई थी टिकट के लिए, मैं एक सवाल और है कि टिकट के लिए ज्योति सिंह आई थी या नहीं आई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास वो पहुंची। देखिए, हमको तो बता के ज्योति आई नहीं कि टिकट मांगने गए, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ही है कि टिकट मांगने जा रही है। वीआईपी के पास गई, इनके पास गई, उनके पास गई, इधर गई, उधर गई, बीजेपी ऑफिस में गई, तो ये तो टिकट के लिए ही ना लोग जाता है, नहीं तो वहाँ पे या पार्टी ज्वाइन करने जाता, नहीं तो क्या मतलब है। झूठ मूठ का अपना जन स्वराज का ठप्पा लगा के, फोटो लगा के अपना वो भी कर ली। और मे भी अभी टिकट देगी कि नहीं देगी, अभी डिक्लेयर नहीं किए जन स्वराज, हो सकता है लास्ट में दे भी दे, अभी कैसे बोल सकते। पैसा लेकर देगी या फिर बिना पैसा के देगी। है, जन स्वराज बिना पैसा का कोई काम नहीं करते हैं, एक चीज जान लीजिए, दुनिया का कोई पार्टी बिना पैसा, अरे दुनिया का कोई पार्टी बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। टिकट मतलब पैसा। मैंने अभी 10 लोगों का देखा है इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कैसे कैसे पैसे पहुंचते हैं, कैसे लोग परेशान होते हैं। जाइए ना दिल्ली, जाइए, देख के आइए, कितना बिहार से लोग सूटकेस ले लेके बैठा है कि हमारा टिकट मिल जाए, हमारा टिकट मिल जाए। अभी ना एक हफ्ता दिल्ली रह के आ रहे हैं। तो ये सब खेल है। बिना पैसे का किसी को भी बिहार में टिकट नहीं मिल सकता है। भले कोई कैमरा में आके बोल दे कि नहीं मैंने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हर पार्टी पैसा लेता है और पार्टी की इच्छा है। हम साला यहाँ 1100 रुपया लेते हैं तो बवाल बन जाता है, यहाँ 11 करोड़ रुपया लोग गड़प के बैठ जाता है, कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर सही में टिकट के लिए पैसा ले रहे हैं, लेंगे। अच्छा, 21 हजार 51 हजार जो लिया गया था, वो क्या लिया गया था कि आपका ये नॉमिनेशंस कराइए, नॉमिनेशन रसीद था वो, कि आप लोगों को मैं टिकट दूंगा। 243 के जगह हजारों लोगों ने 21,000 दिया या 51,000 दिया, लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए आपके पास आया। आपने कहा था कि महिलाओं को चुनाव मैं लड़वाऊंगा, 40 महिलाओं को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चुनाव लड़वाऊंगा। तो 40 में आपको सीमा कुशवाहा नजर नहीं आ रही, 40 में ज्योति नजर नहीं आ रही, 40 में वीना मानवी नजर नहीं आ रही, 40 में वंदना नजर नहीं आ रही, 40 में और भी कितनी कर्मठ महिलाएं हैं वो नजर नहीं आ रही। तो किसको टिकट दीजिएगा? अलुआ सुथनी को? बहुत सारा लेकिन संस्था खुल गया है। मैं महिला विकास मंच का पता नहीं चल रहा है। जैसे सूरा आ रहा है कि महिला विकास मंच कोई ज्योति सिंह के पास पहुंचा है तो कोई पवन सिंह के पास पहुंचा है। आखिर मंच है कितना, इसका आज क्लियर कर दीजिए मैडम, कम से कम। देखिए, ये क्लियर मैं कर देती हूँ। जितने भी मंच पटना में चल रहे हैं, कोई मेरी चचेरी बहन है, कोई फुफेरी बहन है, कोई सौतेली बहन भी है, तो सभी मंच वाली मेरी बहनें हैं, ठीक है। कुछ और सभी मंच हमसे, कोई मंच ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मैं वीना मानवी जी से मैंने कार्यों को नहीं सीखा। अच्छा है, सारी बहनें अच्छा कार्य कर रही हैं, सारी बहनें मेरी अपनी ही बहनें हैं, यहीं से मेरे पास से ही गई हुई बहनें हैं। ठीक है, उन्हें भी लगा कि मैं अब सशक्त हो गई, मैं अपना मंच दूसरे की मदद के लिए चला सकती हूँ। तो एक बात बताइए, मेरा कार्य क्या है? महिलाएं आए, सशक्त हो जाए और आगे जाके फिर 10 महिलाओं को सशक्त करने के लिए अगर उन्होंने अपना मंच बना ही लिया तो हमारा तो कार्य पूरा हुआ ना। हम तो खुश है ना कि चलो ठीक है, 10 वहाँ से एक भी मंच जो है, हम तो सारे मंच को अपना मंच मानते हैं, क्योंकि सब मेरी चचेरी ममेरी फुफेरी, हाँ जो सौतेली बहन बैठी हुई है उसको नहीं अपना मानते। समझ में नहीं आ रहा बात क्या बोल, यानी कि महिला मंच बहुत सारा खुल गया है, महिला विकास मंच और महिला मंच और बहुत सारा मंच याद नहीं आ रहा है। लेकिन बिना मानवी से हमने जान लिया तो इनका मौसेरा फुफेरा और सौतेला बहुत सारा मंच खुल गया है और सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद।